आपको घर पर ही रहना है। ये ऐसा मौका पहली बार आया है कि आपको अपने घर पर ही रहने के लिए बोला जा रहा है। सो एंजॉय दिस। इसी मौके का आप फायदा उठाकर आप अपनी जो स्किल्स हैं उनको आप शार्प कीजिए। किसी की बोलने की अच्छी स्किल है, किसी की राइटिंग की स्किल है, समवन हैज अ डांसिंग स्किल, समवन हैज रीडिंग स्किल, समवन डिफरेंट डिफरेंट टाइप स्किल्स है। आप उनको शार्प कीजिए, उनको निखारिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। जैसे ही मौका मिलेगा, एग्जाम्स का फॉर्म निकलेंगे, आप अप्लाई करना। और ऑलमोस्ट देखना कि बहुत सारे स्टूडेंट इस समय काफी तैयारी नहीं करेंगे क्योंकि वो सोच रहे हैं पता नहीं कब क्या होगा। लेकिन जो आदमी आशावादी होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, पॉजिटिव विचारधारा जिसकी होती है, वो हमेशा से अपने एग्जाम्स के लिए, जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए प्रिपेयर्ड रहता है, रेडी रहता है। तो आप भी अपने आने वाले जो टेस्ट हैं, करियर से संबंधित आपके जो एग्जाम्स हो रहे हैं, उनके लिए रेडी रहिए। और जैसे ही मौका मिले चौका लगा दीजिए। एक अटेम्प्ट में आप पार हो जाएंगे। ट्राई फॉर द बेस्ट जॉब। क्लास 1 जॉब के हमेशा सोचिए। आप क्लास 1 जॉब चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, उसको कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। रिमेंबर माय पॉइंट। मैं आप सभी का छठे सेमेस्टर में स्वागत करता हूं और विल स्टार्ट अवर सेशन टुडे विद अ पॉजिटिव नोट। आशावाद, ऑप्टिमिज्म और सकारात्मक विचारधारा के साथ हम शुरू करते हैं। वो क्या होगी सकारात्मक विचारधारा? क्या है? आपके देखने का और सोचने का नजरिया। जैसे पिछले 3-4 दिन पहले मैं व्हाट्सएप पर एक मैसेज देख रहा था। उसमें क्या था कि एक बच्चा दौड़ा दौड़ा घर पे आता है आंगन से और कहता है कि दादी देखो मुझे मोर का पंख मिला है। ये बात सुनते ही दादी ने कहा कि मोर आया होगा। वहीं पर उसके दादाजी बात सुन रहे थे। दादाजी ने कहा कि भाई जरूरी नहीं कि कोई मोर आया होगा, हो सकता है ये पंख कहीं और से उड़ के आ गया हो। वहीं पर उनकी माँ थी उस बच्चे की। उसकी माँ ने कहा हो सकता है कृष्ण भी आए हो। इसी को हम पॉजिटिव और ऑप्टिमिज्म कहते हैं। स्थिति एक है, तीनों व्यक्तियों के देखने का नजरिया अलग अलग है। कौन व्यक्ति किस विचारधारा से सोच सकता है, किस लेवल तक सोच सकता है, वो अलग अलग है। क्योंकि सोच पर किसी का भी अधिकार नहीं है। आप जितना अच्छा, जितनी दूरी तक, जितना बढ़िया सोचेंगे, कोई उस पर आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन द पॉजिटिव नोट। तो इसी के साथ मनोशास्त्र का उपयोग। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि पहले तो सर मनोविज्ञान बोलते थे, अब इन्होंने मनोशास्त्र बोलना शुरू क्यों किया? ये आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठा होगा। नहीं उठाए तो भी मैं इसका आपको जवाब देता हूं। विज्ञान एक शाखा है। शास्त्र की कोई सीमाएं नहीं है। शास्त्र के अंदर विज्ञान भी है, कला भी है, और जितनी भी एप्लीकेशंस हैं शास्त्र के अंदर वो समाहित हो जाती है। शास्त्र एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, अम्ब्रेला टर्म है। उसमें मॉडिफिकेशन की संभावना भी है। आपके भाव भी उसमें जुड़े हुए हैं। इसलिए मनोशास्त्र शब्द का प्रयोग करना शुरू किया है। अब व्यवहारिक मनोशास्त्र का अर्थ क्या है? दैनिक जीवन में जो आपका डेली लाइफ है, उसमें मनोशास्त्र के सिद्धांतों और नियमों का अनुप्रयोग, यही उसका अर्थ। जो मनोशास्त्र ने आज तक जितने सिद्धांतों का निर्माण किया है, थ्योरीज जितनी भी दी हैं, उन सभी का या जो आपको जरूरत है उसका आपके दैनिक जीवन में जब उपयोग करने लगते हैं तो हम कहते हैं कि अप्लाइड साइकोलॉजी। ये हर विषय के साथ ऐसी बात है। समाज शास्त्र के नियमों का अगर अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो हम उस व्यवहारिक समाज शास्त्र का नाम देते हैं, अप्लाइड सोशियोलॉजी। भौतिक शास्त्र के नियमों का अगर हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना शुरू करते हैं तो हम उसको अप्लाइड फिजिक्स कह सकते हैं, व्यवहारिक भौतिक शास्त्र कह सकते हैं। मनोशास्त्र के नियमों का आप स्पोर्ट्स में, गेम्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, वो आ जाएगी आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। शिक्षा में आप करेंगे, शिक्षा मनोशास्त्र होगा। परिभाषा में गागर में सागर भरने की कोशिश की जाए, सब कुछ समेटना होता है कुछ शब्दों में। ये काम किया हेनरी एलियट ने। वो कहते हैं यह है क्या, मनोशास्त्र की एक ऐसी शाखा है। मनोशास्त्र एक विषय है, उसकी अलग अलग शाखाएं हैं। व्यवहारिक मनोशास्त्र भी इसकी एक शाखा है
जिसमें शुद्ध, प्योर और विशेषकर प्रायोगिक मनःशास्त्र की विधियों एवं परिणामों को व्यवहारिक समस्याओं और व्यवहारिक जीवन पर प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जो मेथड्स हैं, विशेषकर की बात वो कर रहे हैं, रिलेट करें कि जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है उसके मेथड्स, उसकी विधियां और उससे मिलने वाले परिणामों को हम अपने जीवन में जो हमारी प्रॉब्लम्स आती है उनको सोल्व करने के लिए अगर उनका उपयोग करते हैं तो उसको हम व्यवहारिक मनोशास्त्र कह सकते हैं। लेकिन ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव परिभाषा नहीं है। कैसे हो सकती है पूर्ण परिभाषा कि मनोशास्त्रीय सिद्धांतों और नियमों का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग और व्यक्ति की समस्याएं, जो व्यवहारिक समस्याएं आती हैं उनके समाधान के लिए अनुप्रयोग, इसको हम बोल सकते हैं व्यवहारिक मनोशास्त्र की परिभाषा। जो अप्लाइड शब्द होता है उसको हिंदी में आसपास दो शब्द हो सकते हैं उसके, अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक। अप्लाइड का मतलब होता है उसको अप्लाई करना, उसका प्रयोग करना, अनुप्रयोग करना, इस्तेमाल करना उसके नियमों का। व्यवहारिक मनोशास्त्र अमूर्त सिद्धांतों और प्रयोगशाला आधारित प्रयोगों का वास्तविक दुनिया के परिणाम के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमें लेबोरेटरी से जो एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज हमें मिलती हैं, जो सिद्धांत हमें मिलते हैं, लैब में हम टेस्ट करते हैं, जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं, जो थ्योरीज आती है, जो आउटपुट्स आते हैं, उनको हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रयोग करें। किसी भी साइंस का एक ही लक्ष्य है, मानव जीवन को आसान और गुणवत्तापूर्ण बनाना, कि नेचर के साथ एक तारतम्य में बैठाते हुए प्रकृति का शोषण नहीं करना है, प्रकृति के साथ एक संबंध बनाते हुए व्यक्ति का और जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको बिना खराब किए हमारा गुणवत्तापूर्ण जीवन कैसे हो, हर साइंस का यही एक मोटा लक्ष्य है। मनोशास्त्र भी इससे परे नहीं है। मनोशास्त्र का भी लक्ष्य यही है कि किस प्रकार से हम व्यक्ति के जीवन को प्रकृति के साथ तारतम्य बनाते हुए गुणवत्तापूर्ण बना सकते हैं। और उसके लिए प्रयोगशालाएं हैं जहां पर रिसर्च चलती रहती है, अनुसंधान होते रहते हैं। उन अनुसंधान से आने वाले परिणाम फिर वो व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन में उनको प्रयोग करके देखा जाता है और फिर उन प्रयोगों से आने वाले परिणामों के आधार पर विश्लेषण होता है और फिर ये पता लगाया जाता है कि जो प्रयोगशाला में जो रिजल्ट्स आए थे क्या असल दैनिक जीवन में भी ऐसे परिणाम आते हैं। अगर वो आते हैं और उसका उपयोग होना शुरू हो जाता है। अब इस व्यवहारिक मनोशास्त्र को सपोर्ट करने वाला भी कोई होना चाहिए, वो है मौलिक मनोशास्त्र, बेसिक साइकोलॉजी। किसी भी विषय का आधारभूत जो ढांचा उसका होता है, उसका काम केवल ये होता है कि वो सिद्धांतों का, नियमों का निर्माण करना, प्रकृति में छुपे हुए जो पहलू है उनको उजागर करना, ताकि उनको हम अप्लाई करके व्यक्ति के जीवन को गुणवत्तापूर्ण बना सकें। सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान को तलाशना, ये किसी भी मौलिक शास्त्र का मुख्य लक्ष्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। मौलिक शास्त्र से निकलने वाला ज्ञान, सूचना फिर उसको असल जीवन में प्रयोग किया जाता है। ये किसी भी मौलिक शास्त्र की बात है। जब मौलिक शास्त्र की द्वारा दिया गया ज्ञान जब हमारे जीवन में उपयोग होने लगे तो उसको व्यवहारिक शास्त्र बोलते हैं, चाहे वो किसी भी विषय का हो। इसमें कोई एक किसी शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे भौतिक शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, मनोशास्त्र हो, कोई भी हो, सभी का अपना अपना एक मौलिक पार्ट होता है, मौलिक हिस्सा उनका होता है और फिर एक अप्लाइड होता है। मौलिक से निकलकर आने वाले सूचनाएं अप्लाइड असल जीवन में प्रयोग होती हैं। जब वो असल जीवन में प्रयोग होने लगती हैं तभी उसको हम कहते हैं कि अप्लाइड मनोशास्त्र। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी? मुख्य रूप से इसका उद्देश्य यही है कि मौलिक मनोशास्त्र अपने नियमों का
अपने सिद्धांतों का जो निर्माण करता है, उनका हमारे जीवन में अनुप्रयोग करना, और वो अनुप्रयोग क्यों करना? क्वालिटी लाइफ बनाना। व्यवहारिक मनोशास्त्र मानव के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित होता है, जिसमें असल जीवन की व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। आपके इस जीवन में हर कदम पर चुनौतियां आती हैं। उन चुनौतियों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, और फिर उन चुनौतियों से निपटने के लिए समाधान भी सुझाए जाते हैं। अब वो समाधान किस प्रकार के हो सकते हैं? समाधान हो सकते हैं व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के व्यवहार में, उसके कार्य करने की जो शैली है उसमें परिवर्तन लाना, उसके आचरण में परिवर्तन लेकर आना। क्योंकि अगर जिस व्यवहार के कारण हमें किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो हम उसी व्यवहार से उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। उसके बाद जो व्यवहार से संबंधित जो हमारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनका समाधान करना, आपस में किस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ सुरक्षित रूप से रहें, मनोशास्त्र की जिम्मेदारी है। आज की इस महामारी की स्थिति में ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोग कोविड-19 के इन्फेक्शन की बजाय उससे उत्पन्न एंजाइटी और भय से ज्यादा परेशान है। कोविड-19 इन्फेक्शन इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं कर रहा है जितनी कॉम्प्लिकेशंस उससे उत्पन्न होने वाली दुश्चिंता या जो डर है, जो फोबिया है, वो क्रिएट कर रहा है। सी द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। इसीलिए मनोशास्त्र विज्ञान से भी परे जाकर व्यक्ति का अध्ययन करता है और फिर व्यक्ति की समस्याओं को समाधान करने में अपनी भूमिका निभाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारे लोगों को सांस लेने में जो परेशानी हो रही है, कोविड-19 के इन्फेक्शन से पहले ही शुरू हो जाती है, और उसका मुख्य कारण है एंजाइटी। व्यवहारिक मनोशास्त्र का उद्देश्य व्यक्ति की विभिन्न गतिविधियों का वर्णन करना, जितनी हम एक्टिविटीज करते हैं उनका वर्णन करना, उनको एक्सप्लेन करना कि हम इस प्रकार की एक्टिविटीज, गतिविधियां क्यों करते हैं। भविष्यवाणी का नियंत्रण करना था। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट फंक्शंस होते हैं इसके उद्देश्य है गतिविधियों का वर्णन, प्रेडिक्शन और कंट्रोल, जिसके फलस्वरूप अपने जीवन को बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से समझ सके और अपने आसपास के वातावरण के साथ सफलतापूर्वक अंतःक्रिया कर सके। कि जो आसपास का आपका वातावरण है, चाहे वो मनोशास्त्रीय वातावरण हो, चाहे वो सामाजिक वातावरण हो, चाहे प्राकृतिक वातावरण हो, उसके साथ सामंजस्य बैठाना, और वो भी अंतःक्रिया करते हुए। ये कब संभव हो पाएगा? जब व्यक्ति उस अपने जो कॉग्निटिव रिसोर्सेज है, बुद्धि है, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, उसका सही से इस्तेमाल करे। तभी ये संभव हो पाती है जब हम मनोशास्त्र को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और उसके सिद्धांतों के, उसके नियमों को अच्छे से जान लेते हैं। आज के लिए हमारा इतना ही था। अगला जो व्याख्यान होगा व्यवहारिक मनोशास्त्र का ज्ञान, हिस्ट्री ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम जल्दी फिर मिलेंगे। और मुझे आप बताएं, आज जो हमने पढ़ाई की है इससे संबंधित किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न है तो मुझसे अभी पूछ सकता है। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, आइदर अनम्यूट योरसेल्फ और राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, if there is no question, we'll meet you tomorrow. Not tomorrow, कल छुट्टी रहेगी, संडे है। मंडे को we'll be meeting at 3 o'clock sharp. ओके, तब तक के लिए बाय बाय।